लापरी श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में बच्चों को चित्र पहचान कर नाम राइट करना है। तो यहाँ पर जैसी भी मैंने पिक्चर्स मेक की हैं उतनी पिक्चर्स आपको बच्चों की कॉपी में मेक कर देनी है और बच्चे उसे रिकॉग्नाइज करके यहाँ पर राइट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है फल, तो बच्चे को इसे रिकॉग्नाइज करके क्या राइट करना है यहाँ पर, फ और ल फल। पहले आप बच्चे को खुद दे देंगे क्योंकि हम बच्चों को ये टॉट कर चुके हैं, तो हम बच्चों को रिवीजन करा रहे हैं। तो आप इसमें बच्चों की हेल्प नहीं करेंगे कि अगर बच्चे नहीं बता पा रहे हैं तो आप तुरंत बता के उसे राइट करा दें। नो, आपको ये पिक्चर्स मेक करके दे देनी है और जब वो कंप्लीट डन हो जाएगा तब जब आप कॉपी चेक करेंगी तब आप ये बताएंगे कि कौन सी उन्होंने शब्द सही किए हैं और कौन से शब्द गलत किए हैं। जो भी शब्द उन्होंने रॉन्ग किए होंगे उस शब्द को आप दोबारा राइट करा के और उसे प्रैक्टिस कराएंगे कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे राइट किया जाता है। तो आप फल की पिक्चर्स, कमल की, फर की, रबड़ की, वक की, ठंड की, गगन की, महल की, नट की और ईख की पिक्चर्स मेक कर देंगे और आज बच्चे इसे ही रिकॉग्नाइज करके यहाँ पर कॉपी में राइट करेंगे। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चों को यस और नो वाले हम कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा चुके हैं। अब बच्चे अंडरस्टैंड हो गए हैं, जहाँ पर उन्हें यस करना है यस और जहाँ पर नो करना है वहाँ पर नो कर ले रहे हैं। तो आज हम बच्चों को यूज़ ऑफ दिस एंड दैट की प्रैक्टिस कराएंगे। तो दिस एंड दैट की प्रैक्टिस कराने से पहले हम बच्चों को आज इस तरह से राइट कराएंगे। इसके बाद हम बच्चों को आज एक्सप्लेन भी करेंगे कि दिस का यूज़ कहाँ होता है और दैट का यूज़ कहाँ होता है। तो दिस का यूज़ किसके लिए होता है, दिस का यूज़ नियर के लिए होता है। किसके लिए होता है, नियर के लिए होता है। और दैट का यूज़ फॉर के लिए होता है। आप उन्हें इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कीजिएगा क्योंकि आपके बच्चे सीबीएसई में पढ़ते हैं, तो आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगी तो जैसे ही आप एक्सप्लेन करेंगी वैसे ही बच्चा आपका अंडरस्टैंड होगा। तो दिस का यूज़ नियर के लिए, जब कोई चीज़ आपके नियर हो, फॉर एग्जांपल ले लीजिए ये पेंसिल है, ये नियर है तो दिस इज़ ए पेंसिल। और जब कोई चीज़ नियर होती है तो आप वहाँ पर दिस का यूज़ करेंगे। जैसे ये पेंसिल नियर है आपके तो आप क्या यूज़ करोगे बेटा, दिस इज़ ए पेंसिल। और जब वही कॉपी को दिखा के आपको बताना है कि देखो बेटा कॉपी आपसे फॉर है तो आप क्या यूज़ करोगे, दैट इज़ ए कॉपी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके घर में होंगी, उस चीज़ को दिखा के देखिए बेटा देखो दिस इज़ ए पिलो, दैट इज़ ए ब्लैंकेट, दिस इज़ ए टेबल, दैट इज़ ए सोफ़ा। तो इस तरह से बच्चे को आप उसके लैंग्वेज में भी लाएंगे, कन्वर्सेशन में भी लाएंगे, तो जैसे दिस एंड दैट बच्चे को बहुत ईजी पड़ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें नियर और बहुत सारी चीज़ें फॉर करके आप एक्सप्लेन करेंगे प्रैक्टिकली। मैंने कहा है जितना भी प्रैक्टिकल आप बच्चे को बताएंगे उतना ही जल्दी बच्चे आपके अंडरस्टैंड होते हैं। तो जब कोई चीज़ नियर हो तो दिस इज़ ए पेंसिल and that is a copy. For example, this is a copy and that is a book. तो इन दिस टाइप आप प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को आज प्रैक्टिकली दिस एंड दैट की, तो जो बहुत ही इजी हो जाएगा बच्चों के लिए। तो आज मैंने दिया है दिस एंड दैट का यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, बट आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर देना है और आज बच्चे सिर्फ इसकी पिक्चर्स को देखकर यहाँ पर इसकी स्पेलिंग राइट करेंगे। दिस इज़ ए कार, तो कार नियर है या फॉर, आपको ये बताते रहना है बच्चे को कार नियर है या फॉर, कार नियर है। सो वॉट यहाँ पर क्या यूज़ करोगे बेटा, CAR, कार। तो देखो कार नियर है तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, दिस का यूज़ हुआ है, THIS, दिस का यूज़ हुआ है। इसी तरह से हेलीकॉप्टर, दैट इज़ ए हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर कहाँ है, फॉर, तो दैट इज़ ए हेलीकॉप्टर की स्पेलिंग राइट करेगा बच्चा। इसी तरह से फैन की, सोफ़ा की, बैट की, बॉल की, डॉल की, बर्ड की, आइसक्रीम की, वॉच की, रैबिट की, फ्लावर की, बटरफ्लाई एंड बुक। तो इस तरह से आज आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे यूज़ ऑफ दिस एंड दैट की, कि जो चीज़ नियर होती है उसके लिए दिस का यूज़ और जो कोई चीज़ फॉर होती है उसके लिए दैट का यूज़ होता है। दिस का यूज़ नियर कोई भी आप थिंग्स रख लेंगे और बोलेंगे देखो अब बताओ इसे कैसे होगा, चाहे इरेजर, पेंसिल, कुछ भी आपके पास हो, वो नियर और फॉर बच्चे को आपको प्रैक्टिकली बता करके और फिर आज यूज़ ऑफ दिस एंड दैट कंप्लीट कराना है। द नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ।
नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में बच्चों को राइट द शेप्स नेम, क्योंकि शेप्स नेम हम अगेन करा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। एक साथ 5 दे दिया है, एक साथ अगर एक एक दिया होता हम लोगों ने बच्चों को तो जल्दी लर्न हो गया होता, लेकिन हमने आज बच्चों को एक साथ 5 दे रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो हम इसे कई बार प्रैक्टिस कराएंगे और उसको शेप्स नेम लर्न कराएंगे। तो सर्कल, ट्राइंगल, स्टार, स्क्वायर और रेक्टेंगल मेक कर देंगे आप, और बच्चे को फिर से वो स्पेलिंग राइट करनी होगी। जहाँ जहाँ वो फॉरगेट होंगे वहाँ वहाँ आपको बताना है उसको, और फिर उसे कई बार प्रैक्टिस करानी है। देन आफ्टर यहाँ पर मेक द शेप्स किया गया है, यहाँ पर 3 है तो 3 कोई भी शेप बनाएगा, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्टार, जितने भी हैं यहाँ पर वहाँ पर उन्हें उसको पिक्चर्स बनानी। जैसे अगर यहाँ उन्होंने सर्कल बना दिया 3 तो यहाँ पर उन्हें स्क्वायर बनाना है, यहाँ पर 4 ट्राइंगल्स, 5 स्टार एंड 6 रेक्टेंगल्स। तो इस तरह से आज बच्चों को शेप्स भी बनाने हैं, तो आप प्रैक्टिस भी कराएंगे बच्चों को शेप्स कराने की। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट रहेगा लेकिन धीरे धीरे बच्चों के लिए आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।